हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का दिन है 18 जनवरी और दिन है शनिवार। तो ब्लॉग मेरा शुरू हो चुका था सुबह 5 बजे से। तो आज के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा पूरा फुल ब्लॉग, ज़रूर वॉच कीजिएगा। जो भी होगा पूरा फुल ब्लॉग देखना। तो बस यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय बनाई है, पतिदेव के लिए चाय बनाई है। पतिदेव अभी सो ही रहे हैं, मतलब उठे हुए हैं। तो बस चाय वगैरह पी के और नीचे के काम करके बस फिर मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि ना सैटरडे को मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं की मैं सफाई कर दूँ। तो बस छतें थोड़ी सी गंदी थी, वैसे तो साफ़ है बट हाँ पौधे वौधे रखे हुए हैं ना, तो थोड़ा सा गंदा हो ही जाता है। तो सारे पौधे गमले वगैरह हटा हटा के पूरी छत को मैंने अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि ना अभी थोड़ा लेट ही नाश्ता वगैरह होता है, सारे लोग लेट उठते हैं, मम्मी पापा जी भी लेट ही उठते हैं। तो तब तक मैंने सोचा नहाने से पहले ना ये थोड़ी बहुत साफ़ सफाई मैं कर ही देती हूँ। तो तुलसी जी जहाँ पर ढक के रखती हूँ ना, वो सारी चीज़ें खोली थी। तो लग रहा था कि हाँ धूप निकलेगी, लेकिन ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा था। बिल्कुल भी अभी टाइम यहाँ पर हो रहा था करीब 8 बज रहे थे सुबह के, और 8 बजे तक 7:30 बजे तक ना नीचे ही थी। नीचे की सारी साफ़ सफाई करके आई, मतलब साफ़ सफाई से झाड़ू वाड़ू पूरे घर की लगा के सुबह ही लगा देती हूँ। वो तो 6 बजे मैं लगा देती हूँ। दूध वगैरह आता है तो सब दूध वगैरह गर्म किया और नाश्ते की तैयारी करके चली आई थी मैं। तो नाश्ता वगैरह तैयार करने के बाद फिर मैं नीचे से ऊपर आ गई, और मम्मी पापा जी जब खाएंगे तब उनको दे दूँगी। और अभी इसके बाद जाके सीधे फिर मैं डस्टिंग वगैरह करूँगी। और क्योंकि ना डेली आजकल नहीं हो पा रही है डस्टिंग, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, हाथ पैर नहीं चलते हैं और इतना गंदा भी नहीं होता है घर, क्योंकि सर्दियों में इतनी ना धूल नहीं आती है। तो ऊपर पूरा झाड़ू लगा के फिर आ गई थी मैं नीचे, और जो जीना है उसको पूरा झाड़ा, और जहाँ जहाँ पर भी कूड़ा था पूरा सारा इकट्ठा करके। और ऐसा मेरा मानना है ना कि सैटरडे को ना ज़रूर अपने घर की पूरे की साफ़ सफाई करो, जाले वाले हटाओ। इससे ना घर में बहुत अच्छा माना जाता है। तो सैटरडे को तो मैं अधिकतर करती ही हूँ। फिर उसके बाद आ गई मैं ड्राइंग रूम में, जहाँ पर ना सब सारी सोफ़े के कवर वगैरह सब कुछ झाड़ के दोबारा से क्लीन करके अच्छे से बिछाए और सब कुछ झाड़ा, जितनी भी डस्ट थी। अब आजकल ना इतना अच्छा होता है सर्दियों में कि बहुत जल्दी से नहीं करना, डेली नहीं करना पड़ता है, 2 से 3 दिन में ही कर पाती हूँ मैं, क्योंकि काम इतना हो जाता है। और अभी तो स्कूल नहीं जा पा रही हूँ, अभी छुट्टियाँ चल रही हैं। तो फिर उसके बाद फिर नहा धो के और अभी हूँ ऊपर, जो भगवान जी को नहलाया था वो वाला जल पौधों में डाला। और यहाँ पर ना शमी जी का पेड़ लगा हुआ है मेरे घर में, तो सैटरडे को अधिकतर मैं शमी में जल चढ़ाती हूँ और कच्चा दूध चढ़ाती हूँ। अच्छा माना जाता है, ऐसा मैंने यूट्यूब पर ही सुना है। तो फिर जैसा मैंने सुना है ना, फिर वैसा मैं थोड़ा बहुत फॉलो कर लेती हूँ। तो हाँ, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो बस उसके बाद फिर मैं तुलसी जी में जल चढ़ाया और सूर्य भगवान को भी जल चढ़ाती हूँ। तो डेली का नियम है, जो नियम है वो तो सारे करने ही हैं। तो इस तरीके से मेरा डेली का रूटीन ही रहता है। और सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद फिर सीधे नीचे ही जाऊंगी, और भगवान जी को भोग वगैरह लगाना है, जो भी भोग लगाऊंगी। ड्राई फ्रूट्स वगैरह का भी भोग लगाती हूँ अधिकतर मैं, क्योंकि कभी नाश्ता ऐसा होता है ना कि प्याज वगैरह पड़ जाता है, तो फिर मैं उनके लिए कुछ और बनाती हूँ। तो ज़्यादातर मैं ड्राई फ्रूट्स का ही भोग लगाती हूँ। आज मुझे कपड़े भी बहुत सारे मैंने धोए थे, तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ कपड़े फैलाने। और धूप बहुत अच्छी खिलाई थी, देख रहे हैं आपकी धूप कितनी अच्छी खिली हुई है। तो मशीन के सूखे हुए कपड़े ना बहुत जल्दी से सूख जाते हैं, लेकिन कितना भी आप ना पंखे में डाल लो, कुछ भी कर लो, उतनी धूप की जो बात होती है ना, वो नहीं रहती है जितनी अच्छे धूप में सूख जाते हैं। तो जितने भी थोड़े बहुत गीले थे, और सबके कपड़े कल कुछ कपड़े पहले से पड़े हुए थे और कुछ आज धुले थे। तो ये बेडशीट वगैरह सब मैंने अभी धोई थी। और यहाँ पर टाइम हो रहा था करीब 12:30 बजे का, और अभी मुझे लंच भी बनाना था। तो सब्ज़ी वब्ज़ी बना के मैं नीचे से और छौंक के चली आई थी ऊपर। थोड़ी बहुत धूप खाऊंगी थोड़ी बहुत देर के लिए, तो सारे कपड़े फैला दूंगी पहले। और ये 2 से 3 तार बांध दिए थे ऊपर, और पौधे वगैरह में सारे में धूप लग जाएगी अच्छे से, क्योंकि जितनी ठंड थी ना उतनी ही अच्छे से धूप निकल रही है। और धूप में ना थोड़ा हाथ पैर ना चलने लगते हैं और सिकाई भी हो जाती है शरीर की। तो ये कपड़े थोड़े से वूलन थे, मेरे ही थे, और थोड़े बहुत कल के धुले हुए पड़े थे, वो सूख नहीं पाए थे पूरी तरीके से, तो वो भी सूख रहे थे।
तो यहाँ पर सब काम वगैरह फिनिश करने के बाद तभी तसल्ली से बैठूँगी मैं, ना तो मुझे चैन नहीं पड़ता है जब तक ना सारे काम ना हो जाए। तो बस थोड़ी देर धूप सेकी और यहाँ पर ना एक प्लांट लगाया मैंने अपनी किचन में रखने के लिए। तो अभी थोड़ी देर लगा के और यहाँ पे धूप में रख दूँगी, पानी डाल के, जिससे थोड़ी सी धूप लग जाएगी इसको। और मैं भी थोड़ी देर धूप खा रही थी बैठ के, अभी खाना नहीं बनाया था, मम्मी जी के ऊपर ही बैठी थी और कपड़े वगैरह सूख रहे थे। तो सोचा था थोड़ा सा धूप ले लूँ, क्योंकि अभी पापा जी भी नहीं थे घर पे। फिर उसके बाद नीचे आ गई और अपने कमरे में थोड़ा सा ठीक ठाक किया। उसके बाद ये शाम की क्लिप है, जहाँ पर ना मैंने थोड़ी सी मटर का नाश्ता बनाया हुआ था, मटर का नाश्ता बनाया। हस्बैंड जी आ गए थे, करीब टाइम हो रहा था यहाँ पे 5 बजे के बीच का टाइम था। और चाय नाश्ता किया, मटर को चाट बनाई और थोड़ा सा भोग लगाया भगवान जी का। उसके बाद फिर मैंने भी खाई। फिर मैं शाम को छत पे गई संध्या आरती करने, तुलसी जी में दीपक जलाया और शमी जी में दीपक जलाया। शनिवार को अधिकतर ना शमी जी में दीपक जलाती हूँ मैं। तो शमी के पेड़ के नीचे जलाती हूँ। वैसे ना पीपल के पेड़ के नीचे जलाना चाहिए, अच्छा रहता है, लेकिन मैं बाहर नहीं जा पाती हूँ कहीं, तो अपने घर में ही शमी के पेड़ के नीचे, चाहे तिल के तेल का जला दो या सरसों के तेल का, तो मैं ना तिल के तेल का ही जला देती हूँ। तो अधिकतर शनिवार को ही जलाती हूँ, बाकी डेली तो नहीं जला पाती हूँ, लेकिन ये नियम तो मेरा है। तो और ये नियम ना अच्छा होता है, शुभ होता है घर में। तो फिर यहाँ पर आ गई मैं तुलसी जी में दीपक जलाने। तो एक साइड में उधर की छत पे रखे हुए हैं, यहाँ पे तुलसी जी को ना मैंने ढक दिया है, क्योंकि बहुत मौसम ठंडा हो रहा है। ठंडे मौसम में ना तुलसी जी के पौधे ख़राब हो जाते हैं, सब पीले पीले पत्ते पड़ जाते हैं ना, तो अच्छे से ढक देते हैं उनको। तो ना तुलसी जी को ढकना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो चुनरी ओढ़ा रखी हुई है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, इसलिए अच्छे से ढक दिया। उसके बाद फिर की मैंने शाम को वॉक, तो सुबह को मैं नहीं कर पाती हूँ, सुबह को थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ। इस तरीके से मैं अपने आप को रखती हूँ फिट, क्योंकि खूब सारा काम करती हूँ अपने घर का और ख़ुद को फिट रखती हूँ। तो यही मेरा रूटीन रहता है। उसके बाद फिर मैंने जो कपड़े धोए थे वो सारे उतार के लाई, और बस हम महिलाओं की यही रहती है दिनचर्या पूरे दिन की। और भी छोटे मोटे बहुत सारे काम किए थे, हर चीज़ की वीडियो नहीं शूट पाती है। तो यहाँ पर सारे कपड़े बस फ़ोल्ड किए और सबको जगह पर रखूँगी। काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, तो इनको फ़ोल्ड करना ज़रूरी था। और हस्बैंड जी चाय नाश्ता करके थोड़ी देर लेट गए थे, तो ये देखिए रज़ाई कैसी खुली हुई पड़ी हुई है, और वो भी चले गए हैं वॉक करने। और टाइम हो रहा है यहाँ पे करीब 7 बजे का, 6:30 से पौने 7 के बीच का टाइम था। 6 बजे मैं ऊपर गई थी, 6:30 बजे तक, पौने 7 बजे तक मैं टहली। उसके बाद नीचे आके फिर मैंने कपड़े वगैरह फ़ोल्ड किए। तो पूरे दिन की यही दिनचर्या होती है मेरी। इस तरीके से सारे काम करती हूँ और खूब मेहनत करती हूँ अच्छे से। और जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और बॉडी बहुत एक्टिव रहेगी। तो बस मेरा तो यही मानना है कि काम करो खूब और फिट रहो, खुद को फिट रखो। बस सब कपड़े अपने फटाफट खरीद दिए। तो अभी मुझे बनाना है खाना, तो अब खाने में पूछूंगी मम्मी जी से क्या बनेगा, तो फिर उनसे पूछ के ही बनाती हूँ मैं अधिकतर, जो भी वो खाती हूँ। तो ये देखिए मोजे मैं किस तरीके से फ़ोल्ड करती हूँ, आपको दिखाया है मैंने। दोनों मोजे एक साथ फ़ोल्ड करके, और उसका जो खुला हुआ पार्ट होता है उसमें दोनों सेट कर देती हूँ, इससे ना दोनों मोजे इकट्ठे एक साथ रहते हैं। इसी तरीके से सारे मोजे फ़ोल्ड करके जिसके जहाँ रखने होते हैं वहाँ सब की रख दिए। यानी मेरा ये कवर्ड था, इसमें मेरे गर्म कपड़े रखे होते हैं, तो मैंने अपने गर्म कपड़े उस पर रखे, हस्बैंड जी के उनके कवर्ड में रखे। बस सारा कुछ काम होने के बाद फिर मैं बनाऊँगी खाना। और ये देखिए छोटे छोटे कपड़े, टॉवल वॉवल बहुत सारी हो जाती हैं, तो सबको फोल्ड करके रख देती हूँ। बस एक टॉवल रखती हूँ ऊपर हाथ पोंछने के लिए। तो ये पिलो कवर, बेडशीट सब उनको अपनी जगह पे रखा, और अब बिस्तर को सेट किया। जब तक ना बिस्तर सेट ना हो तब तक मैसी सा लगता है। तो बस ये सारा कुछ सेट करने के बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में और बनाऊँगी खाना। तो बना दिया है मैंने, खाना तैयार कर दिया है। शाम को मम्मी जी ने बोला था आलू फ्राई कर देना, तो बस मैंने वही बॉईल किए फटाफट से, हरा धनिया हरी मिर्च डाल के फ्राई किया। आज मैंने कुकिंग की वीडियो कोई भी नहीं शूट की है। और आज का मेरा रूटीन कैसा लगा आपको, और मेरा यही रूटीन रहता है शनिवार को। अब स्कूल हो जाएंगे मंडे से रीओपन, तो फिर मेरे आपको ब्लॉग देखने को मिलेंगे मेरे स्कूल वाले। किस तरीके से मैं सारे काम मैनेज करती हूँ और अपने आप को फिट रखती हूँ, बहुत सारे काम करती हूँ। सुबह से शाम तक अपने घर के काम करती हूँ और मेहनत करती हूँ अच्छे से, रेसिपी शूट करती हूँ। आपने पिछला ब्लॉग देखा या नहीं देखा, इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने जो रेसिपीज़ बताई थी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। और मेरे ब्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर मिलूँगी आपसे
एक अच्छे से वीडियो के साथ। और हाँ, सडनली मेरा कहीं बाहर जाना होगा, आपको वहाँ के ब्लॉग देखने को मिलेंगे, तो फिर मिलूँगी आपसे। राधे राधे।